हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं नरेश द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी पर। तो आज मैं आप लोगों को स्ट्रेट लाइन पढ़ाने जा रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन जिसे हम कहते हैं सरल रेखा। टॉपिक नेम है सरल रेखा। ठीक, सबसे पहले हम बनाते हैं ये एक्स। ठीक, इसमें हम ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। तो हम इस पर निकालेंगे एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस। ठीक, एट एक्स एक्सिस पर एक्स अक्ष पर जो रेखा का समीकरण होता है वो y बराबर 0 होता है। ठीक, एक्स अक्ष पर रेखा का समीकरण y बराबर 0 होता है। एंड y एक्सिस पर ताकि एट y एक्सिस पर जो रेखा का समीकरण होता है वो होता है x बराबर 0। ठीक, तो हमने दो चीज़ें पढ़ी। इसमें से सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ा सरल रेखा का समीकरण। हमने पढ़ा सरल रेखा का समीकरण क्या होता है। सबसे पहले सरल रेखा का समीकरण होता है एक्स अक्ष पर समीकरण क्या होता है सरल रेखा का, तो होता है y बराबर 0। एंड y अक्ष पर समीकरण जो होता है वो होता है x बराबर 0। ठीक है, तो आगे अब हम निकालते हैं आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं रेखाओं के समीकरण। रेखा हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं रेखाओं के समीकरण। ठीक है, हम जब रेखाओं के समीकरण में चलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, हम इक्वेशन ऑफ लाइन में जब चलते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन में हम जब चलते हैं तो हम ये मान लेते हैं, ये हम बना लेते हैं। ठीक है, अब हम जब हम इसको हम वाई एक्स के समांतर निकालेंगे, ये देखो वाई एक्स के समांतर दूरी भी कितनी लेते हैं, डिस्टेंस वाई अक्ष के समांतर। ठीक, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जब निकालेंगे तो निकलता है वाई अक्ष के समांतर जो निकलता है वो होता है एक्स बराबर ए। ठीक, अब हम निकालेंगे एक्स अक्ष के समांतर ले लेते हैं, ये बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी बी लेते हैं। हम निकालेंगे एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर जो रेखा का समीकरण होता है वो होता है y बराबर v। ठीक, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर v। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल हो जाए, अब हम यहाँ से बात करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर हम निकालेंगे एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस नीचे रेखा का समीकरण। जो एक्स अक्ष का समीकरण होता है वो एक्स अक्ष का समीकरण भी हमने क्या होता है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष का समीकरण होता है वो होता है y बराबर v। हम इस जगह जब हम निकालेंगे क्या निकलेगा, इस जगह निकलेगा एक्स वाई बराबर माइनस का ए। ठीक, वाई बराबर माइनस का ए। जब एक्स एक्स से ए डिस्टेंस ऊपर रेखा का समीकरण निकालेंगे तो निकलेगा वाई बराबर प्लस का ए। ठीक, वाई बराबर निकलेगा प्लस का ए। अब हम क्या निकालेंगे वाई एक्सिस से ए डिस्टेंस नीचे रेखा का समीकरण, वाई अक्ष से ए डिस्टेंस नीचे रेखा का समीकरण जब निकालेंगे तो एक समीकरण क्या होता है, समीकरण जो निकलता है एक्स बराबर एक्स बराबर जो होता है ए होता है। ठीक है, और जो वाई एक्स से नहीं एक्स माइनस का एक होता है
जब वाई अब निकालेंगे वाई एक्स से तो निकलेगा एक्स बराबर प्लस का ए। ठीक, ये नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे दोस्तों, अब हम निकालते हैं लाइन के लिए स्लोप। लाइन के लिए स्लोप, स्लोप मीन्स होता है प्रवणता। ठीक है, लाइन के लिए स्लोप जब निकालेंगे तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक ये लाइन खींच देते हैं। हम ये कोण हमेशा लेते हैं। ठीक है, थीटा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना कोण थीटा ही हमें प्रवणता देता है। ठीक है, ये थीटा हमें क्या देता है, प्रवणता देता है। ठीक है, ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल टेक्निकल स्टडी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल स्लोप। सभी प्रवणता निकालेंगे। इफ पहले निकालेंगे यदि थीटा गिवन हो, यदि थीटा गिवन है तो निकालेंगे यम बराबर tan थीटा। क्या निकालेंगे, यदि थीटा गिवन है निकालेंगे यम बराबर tan थीटा। ठीक, अब यदि नंबर दूसरा रेखा का समीकरण दिया गया हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 तो निकालेंगे तो यम बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। ठीक, ये निकलती है प्रवणता, ये निकलती है प्रवणता। ठीक है, जब हमें इक्वेशन ये वाली इक्वेशन दी होती है। ठीक है, हम निकालेंगे 2 पॉइंट्स आगे। तीसरा नंबर, व्हेन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, सब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तब निकालते हैं प्रवणता। जब निकालते हैं y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक है, ये निकालते हैं। ठीक, अब क्या निकालते हैं, लंब रेखा की प्रवणता, परपेंडिकुलर ऑफ स्लोप। ठीक, लंब रेखा की प्रवणता निकालते हैं तो निकलती क्या लंब रेखा की प्रवणता, m बराबर m1 बराबर माइनस का 1 अपान m2। ठीक है, या इसे हम लिख सकते हैं m1 m2 बराबर माइनस का 1। ठीक, अब हम आगे निकालते हैं पैरेलल स्लोप, हम क्या कहते हैं, समांतर स्लोप जब निकालती क्या है, m1 बराबर m2, ये हो जाती है समांतर स्लोप। ठीक, तो आप एग्जाम्पल हो जाए, ये देखो ये सवाल है। ठीक, अब हमें यहाँ से निकालने के लिए हम स्लोप निकालेंगे। तो अभी हमने स्लोप निकालने के लिए क्या बताया था, जब समीकरण दिया गया हो तो x का गुणांक, मतलब कि स्लोप निकाल देते हैं m बराबर x का गुणांक निकालेंगे, x का गुणांक माइनस का 3, y का गुणांक माइनस का 5, खत्म, आ जाएगी 3/5। ठीक है, यदि हम यहाँ से पैरेलल स्लोप निकालेंगे, पैरेलल स्लोप तो क्या निकलती है, पैरेलल स्लोप निकलती है 3/5, क्योंकि वो m1 बराबर m2 के बराबर होती है 3/5। यदि परपेंडिकुलर स्लोप निकालेंगे वो निकलती है माइनस का 5/3। ठीक है, ये निकलती है। अभी देख लें, अभी हमने ये बताया था, जब ये रेखा का समीकरण दिया है तो ये m1 बराबर 2 पॉइंट्स के लिए। ठीक, ये पहला स्लोप है। अब आगे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन।
इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है, पहले निकालेंगे मूल बिंदु से इक्वेशन ऑफ लाइन passes through again passes to origin, ठीक। passes to मूल बिंदु से, इसे हम ओरिजिन में क्या कहते हैं? मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो होता है वो होता है y बराबर mx प्लस सी। ये होता है y बराबर mx प्लस सी, ठीक। अब mx प्लस टी जहाँ m बराबर y बराबर होता है mx प्लस सी, जहाँ m बराबर tan थीटा होता है, ठीक। m बराबर tan थीटा। अब यहाँ से निकालते हैं। यहाँ पे c जो होता है वो होता है अंतःखंड रूप। c जो होता है यहाँ पे c जो होता है ये होता है अंतःखंड रूप। अब ये यम होता है, ये होता है मूर्धा, ठीक। यदि हमें निकालना हो x अक्ष से x का अंतःखंड, ठीक। तो हम क्या निकालेंगे x अक्ष का काटा गया भाग, ठीक। x अक्ष का काटा गया भाग। यदि हम y अक्ष का अंतःखंड निकालना है, y अक्ष का अंतःखंड निकालेंगे। और y अक्ष का अंतःखंड क्या होता है? y अक्ष का काटा गया भाग, ठीक। काटा गया भाग। जैसे समीकरण दिया गया है x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। ये समीकरण दिया है, ये हो जाएगा x एक्सिस अंतःखंड, ये हो जाएगा y एक्सिस अंतःखंड, ठीक। ये हो जाएगा y एक्सिस अंतःखंड। अब हम आगे एक बात कर लेते हैं। x बराबर a, x बराबर b समान दूरी पर काटा गया अंतःखंड, ठीक। जो होता है निकाल x बराबर होता है x अक्ष पर रेखा का समीकरण जो होता है वो होता है x बराबर a प्लस बी बाई 2, ठीक। ये निकालें। ऐसे एक एग्जाम्पल हो जाए, एग्जाम्पल हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम x बराबर -2 एंड x बराबर 4। अब निकालेंगे यहाँ से, जब निकालेंगे यहाँ से तो क्या निकलेगा? x बराबर -2 प्लस 4/2 बराबर 2/2 निकलेगा x बराबर 2, ठीक। निकला है। अब आगे चलते हैं। मीन मुख्य रेखा का समीकरण, मीन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक। मुख्य रेखा का समीकरण जो होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ठीक।
अब यहाँ से निकालिए, इसमें क्या होगा, यदि थीटा गिवन 2 पॉइंट्स गिवन हो, परपेंडिकुलर स्लोप गिवन हो या पैरेलल स्लोप गिवन हो, ठीक, तब ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल हो जाए, रेखा का समीकरण 1, 2 से होकर जाए तथा 30 अंश का कोण बने, तब निकालेंगे। रेखा का समीकरण निकलेगा यहाँ से यम बराबर होता है tan थीटा, थीटा है 360 तो निकलेगा √3। तो जब इसका जो समीकरण निकलेगा, वो निकलेगा y-2 बराबर 1/√3 x - 1, ठीक, ये हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और हो जाए, 1, 2 व -3, 1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, तो जो होता है y - y1 कितना है, 2 है, अपान y2 माइनस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 अपान y1 माइनस y2 अपान x1 माइनस x2 में क्या मिलेगा, +3, ये हो जाएगा x - 1, ये हो जाएगा समीकरण, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करेंगे अंतःखंड रूप, ठीक। अब हम अंतःखंड रूप की बात करते हैं। ये होता है a, 0, ये होता है 0, b, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ठीक। ये कथा अंतःखंड a, ये कथा अंतःखंड b। तो यहाँ से निकालेंगे x/a प्लस y/b बराबर 1। यही क्वेश्चन भी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। जब यहाँ से निकालेंगे तो x एक्सिस इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड, एक्सिस इंटरसेप्ट क्या होता है, ये होता है y एक्सिस इंटरसेप्ट जो होता है वो होता है b, ठीक, ठीक। x एक्सिस कोऑर्डिनेट, x अक्ष के निर्देशांक, जो होते हैं वो होते हैं a, 0। y अक्ष के निर्देशांक जो होते हैं वो होते हैं 0, b। अब इनके मध्य जो एरिया होता है 1/2 a × b, ये होता है एरिया, तो ये होते हैं निर्देशांक, ठीक। एक एग्जाम्पल हो जाए, 8x + 4y = 16। तो यहाँ से जब इसको अंतःखंड इसके निर्देशांक निकालने हैं तो पहले इसको अंतःखंड वाले फॉर्म में चेंज करते हैं। 8/16x 4y/16 बराबर 1, तो निकलेगा x/2 + y/4 बराबर 1, ठीक, इतना निकला। जब निकालेंगे x एक्सिस कोऑर्डिनेट, x एक्सिस अंतःखंड में निकालेंगे वो हो जाएगा 2, y एक्सिस अंतःखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक। देखिए अभी दिखाते हैं आपको, ये निकाला ना, x एक्सिस अंतःखंड a, y एक्सिस अंतःखंड b, ठीक। एरिया यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से हम एरिया भी निकाल देते हैं, इससे एरिया जब निकाल लेते हैं 1/2
2 गुर्दे 4, 2 से 2 खत्म, एरिया भी आ जाएगा 4। ठीक दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है टेक्निकल स्टडी 1 2 3। प्लीज़ सब्सक्राइब। दोस्तों आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।